नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 2 चयन परीक्षा के आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। चयन परीक्षा आवेदन को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं, विशेषकर गेस्ट टीचरों को लेकर कि क्या हम गेस्ट टीचर पर टिक करें या फिर ना करें। तो इसको लेकर जो भी आपके डाउट हैं आज की वीडियो में सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर गेस्ट टीचर का अनुभव प्रमाण पत्र हम कहाँ से प्राप्त करें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके 2 सत्र तो पूरे हो चुके हैं लेकिन तीसरे सत्र में रनिंग में है, तो उनको गेस्ट टीचर का प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा। इन सब को लेकर भी आप लोग के कमेंट हैं। 3 सत्र में 200 दिन का नियम क्या है, यहाँ पर कौन से अभ्यर्थियों को गेस्ट टीचर का लाभ मिलेगा, इन सब के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि सर हमें गेस्ट टीचर पर टिक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसका आगे क्या फायदा हो सकता है, क्या इससे हमें लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आज के वीडियो में गेस्ट टीचर को लेकर सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने गलती से अपना गेस्ट टीचर पर टिक कर दिया है लेकिन उनकी गेस्ट टीचर की कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी, तो उनके भी कमेंट आ रहे हैं कि सर अब हम लोग क्या करें, क्या हम भर्ती में बाहर हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे। तो इन सब के बारे में भी एक एक करके आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें गेस्ट टीचरों को जो आरक्षण दिया जाएगा उस आरक्षण का नियम क्या है, या फिर 3 सत्र में 200 दिन की कंडीशन क्या है, क्योंकि इसको लेकर भी कई सारे अभ्यर्थियों को अभी कंफ्यूजन बना हुआ है। तो 3 सत्र में 200 दिन का कंडीशन क्या है, अगर आप यहाँ देखें, सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50% रिक्तियां ऐसे अति शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों और न्यूनतम 200 दिवस के लिए, तो यहाँ पर 3 शैक्षणिक सत्र होने चाहिए और न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अति शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। कुछ लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो क्या हमें फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्लियर चीज मेंशन आपकी की गई है कि आपको शासकीय विद्यालय में पढ़ाना जरूरी है। जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं सिर्फ उनको ही इसका लाभ दिया जाएगा, बाकी गेस्ट टीचरों को इसका लाभ नहीं मिलेगा जो प्राइवेट में गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। परंतु अति शिक्षकों के आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो अगर गेस्ट टीचर के पद आपके नहीं भर पाते हैं तो इनको अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भर दिया जाएगा। लेकिन जो 50% आरक्षण का आपका मामला है इसको लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके बारे में मैंने आपको सुबह जानकारी दी थी। अब यहाँ पर 3 सत्र में 200 दिन का नियम क्या है, इसको लेकर यहाँ पर अलग से स्पष्टीकरण आपका दिया गया है। न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अति शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। इसके अलावा तीनों सत्रों का कुल अध्यापन अनुभव न्यूनतम 200 दिवस होगा। तो कम से कम प्रत्येक सत्र में आपको 30 दिन पढ़ाना अनिवार्य है। आपका ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने 2 सत्र में 200 दिन से ज्यादा पढ़ा लिया, तीसरे सत्र में मात्र 20 दिन पढ़ाया है तो इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तीनों सत्रों में कम से कम 30 दिन आपके होने चाहिए, तभी इसका लाभ आपको दिया जाएगा। और 3 सत्र में 200 दिन भी आपके इस मिनिमम कंडीशन के साथ पूरे होने चाहिए, तभी गेस्ट टीचर का लाभ आपको दिया जाएगा। अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे 2 सत्र तो कंप्लीट हो चुके हैं, अभी जो तीसरा सत्र चल रहा है उनका, इसमें भी उनके 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन वो लोग अपना क्लेम नहीं कर पा रहे हैं या अपना गेस्ट टीचर का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करें। तो देखिए, बहुत से अभ्यर्थी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लगातार डीपीआई भी पहुंच रहे हैं, वहां पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि उनका जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसको क्लेम करने के लिए पोर्टल फिर से ओपन किया जाए, क्योंकि अभी आपका पोर्टल बंद है। तो तीसरे सत्र का उनका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है, जबकि 30 दिन से ज्यादा उनको हो चुके हैं। तो इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब पोर्टल आपका ओपन किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा ये डिपेंड करता है विभाग के ऊपर। आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि 11 तारीख तक का आपके पास समय है। 11 तारीख तक आपको आवेदन करना है। अगर आपका तीसरा सत्र रनिंग में चल रहा है तो थोड़े दिन का आप वेट कर सकते हैं। हो सकता है पोर्टल आपका ओपन हो जाए, लेकिन ये सारी चीजें विभाग पर निर्भर हैं कि पोर्टल ओपन किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से जिनका तीसरा सत्र अभी रनिंग में चल रहा है आप लोग थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि आवेदन पत्र भरने की आखिरी तिथि आपकी 11 तारीख है और जो संशोधन की तिथि है ये आपकी 16 तारीख तक चलेगी। तो 11 के पहले आप लोग आवेदन कर दें, चाहे आपका पोर्टल ओपन हो या फिर ना हो। आवेदन करने के बाद आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। अगर आपका पोर्टल हो जाएगा तो वहां से आप क्लेम करके उसे डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। तो आवेदन की डेट का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं कि क्या हम गेस्ट पर टिक करें या फिर ना करें, इससे आगे फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए, जिनके पास गेस्ट टीचर का अनुभव है बिल्कुल आप लोग टिक जरूर करें, क्योंकि गेस्ट टीचर का कट ऑफ नॉन गेस्ट से कम जाता है। जैसा कि पिछली लगातार भर्तियों में देखने मिला है, तो गेस्ट टीचर का कट ऑफ कम जाता है, इसलिए आप लोग टिक जरूर करें। इसके चलते भी कई सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं जो गलती से टिक नहीं कर पाते, लेकिन उनके पास अनुभव होता है और कट ऑफ उनका ज्यादा जाने के चलते वो लोग 1-2 नंबर से बाहर हो जाते हैं। तो आप लोग ये गलती ना करें। अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, 3 सत्र में 200 दिन आपके कंप्लीट हैं, तो बिल्कुल आप लोग गेस्ट टीचर पर टिक जरूर करें।
और विभाग की तरफ से जो आपका विज्ञापन जारी किया गया है उसमें 50% सीटें गेस्ट टीचर को दी गई हैं। तो हो सकता है पिछले कट ऑफ में जितना अंतर था उससे भी ज़्यादा अंतर आपका हो सकता है, क्योंकि अब आपके लिए सीटें ज़्यादा रिजर्व की गई हैं। हालांकि मामला आपका हाईकोर्ट पहुंच चुका है, तो हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन आपकी भर्ती की गई है। हाईकोर्ट का जो भी फाइनल फैसला होगा उसके आधार पर गेस्ट टीचरों को सीटें दी जाएंगी। तो फैसले का भी हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन तब तक आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जैसा कि आपके एग्जाम की डेट भी जारी हो चुकी है, 20 मार्च से आप लोग के एग्जाम है। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि सर हमने गलती से गेस्ट टीचर पर टिक कर दिया है, तो हम क्या करें, क्या हमें इससे कोई नुकसान होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए, अगर आपने अभी गलती से टिक कर दिया है तो आपके संशोधन की तारीख 16 तारीख है। 16 तारीख तक आप लोग इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर संशोधन नहीं कर पाते हैं तो आगे चल के भी आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले काउंसलिंग में आपको होल्ड कर दिया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि आपका नॉन गेस्ट का कट ऑफ क्वालिफाई है या फिर नहीं है, और आपको नॉन गेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर आप नॉन गेस्ट से कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे तो बिल्कुल आपको पोस्ट मिलेगी, आपको भर्ती से बाहर नहीं किया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन आप लोग इस प्रकार की गलती ना करें जिससे आगे चल के आपको किसी प्रकार की समस्या हो या फिर आपको इंतजार करना पड़े। आप लोग एक बार में ही सही तरीके से फॉर्म भरें। अगर आपने किसी भी प्रकार की गलती कर दी है तो 16 तारीख तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। अभी आपका पोर्टल ओपन है। तो उम्मीद करते हैं गेस्ट टीचर को लेकर जो भी आपके डाउट थे सारे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। 3 सत्र में 200 दिन की कंडीशन क्या होती है, कम से कम 30 दिन आपके प्रत्येक सत्र में होने चाहिए। वो 3 सत्र और 200 दिन दोनों चीजें आपकी कंप्लीट होंगी, तभी आपको गेस्ट टीचर का फायदा दिया जाएगा। अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप लोग इस पर टिक जरूर करें, क्योंकि इससे आपको मेरिट लिस्ट में फायदा मिलेगा। क्योंकि कट ऑफ गेस्ट टीचर का कम जाता है नॉन गेस्ट से, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो भी आपके डाउट हैं आप कमेंट कर सकते हैं। गेस्ट टीचर पोर्टल का आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, जिनका 30 सत्र अभी रनिंग में है, लेकिन तारीख का आप ध्यान रखेंगे। 11 तारीख आवेदन की लास्ट तारीख है। अगर उसके बाद भी आपका पोर्टल ओपन होता है तो 16 तारीख तक आप संशोधन कर सकते हैं। बाकी पोर्टल का ओपन होना ना होना डिपेंड करता है विभाग के ऊपर कि विभाग पोर्टल ओपन करना चाहता है या फिर नहीं चाहता है। इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी डीपीआई में प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं गेस्ट टीचर को लेकर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे।